अस्सलाम वालेकुम। ख़ास ट्रीटमेंट की इस वीडियो के साथ मैं हूँ इकराम मुजाहिद बेग और अब हम बात करेंगे 2 जुलाई को रिलीज़ होने वाले आसिम अज़हर के उस गाने पर जो कि गुज़िश्ता दिन जो है वो ट्विटर पर खासा ट्रेंड करता रहा और आसिम अज़हर और तुम का जो ट्रेंड है वो खासा देखने में आया। अब ये क्यों देखने में आया, सबसे पहले तो इस गाने की तरफ चलते हैं। 6 मिनट की दुरानिया का ये गाना है और इसमें 6 जो है वो मुख्तलिफ लड़के हैं जो कि टिकटॉक स्टार्स जिन्होंने इस गाने में मरकज़ी किरदार अदा किया अरीका हक, वो 6 मुख्तलिफ लड़कों के साथ जो है वो नज़र आए। इनमें हम पहले आर्टिस्ट जिन्होंने इस गाने में फ़ीचर किया उनके बारे में उनके नाम भी बता दूं। इनमें तलहा अंजुम शामिल हैं, तलहा यूनुस शामिल हैं, मोरू जो कि सोशल मीडिया के स्टार हैं, आसिफ सिद्दीकी हैं और रामिज़ हैं। जबकि मरकज़ी किरदार जो है अरीका हक आसिम अज़हर ने जो है वो प्ले किया और इसके साथ साथ हानिया आमिर ने स्पेशल अपीयरेंस दी इस गाने में। अब हम बात करेंगे कि तुम में क्यों तनकीद का निशाना बनाया गया। 6 मिनट की दौरानी की इस गाने की वीडियो में तुम में अरीका हक 6 मुख्तलिफ जो है लड़कों के साथ नज़र आई और इसमें गोल्ड डिगर का हम कहेंगे अरीका ने किरदार अदा किया, या हम कहेंगे कि लालच और दौलत के हसूल के लिए धोखाधड़ी करती हुई उस खातून का या उस लड़की का किरदार अदा किया जिसकी वजह से वो हर लड़के को जो है वो धोखा देती गई और इसके साथ साथ उनकी असल जो मकसद था वो सिर्फ पैसे का हसूल था या वो दौलत का हसूल चाहती थी। गाने की जो इब्तिदा है वो होती है आसिम अज़हर और अरीका हक से, जिसमें अरीका जो है आसिम को एक बार में लेकर जाती हैं और उसमें एक नशा आवर चीज़ जो है वो मिलाकर आसिम को दे देती हैं, जिससे आसिम जो है वो कुछ लम्हे के लिए बेहोश हो जाते हैं और आसिम की जेब में जो पड़े हुए पैसे होते हैं, जो ये रखे हुए पैसे होते हैं, अरीका निकाल के चले जाती हैं। इसके बाद अगला सीन में अरीका जो है एक और लड़की के साथ जो है वो बात कर रही होती हैं और जैसे ही रेस्टोरेंट में बैठी होती हैं और बात कर रही होती हैं, गालिबन ये अरीका और उन लड़के की डेटिंग के बारे में ये जो है वो मील था या रेस्टोरेंट की डेट थी, जिसमें अरीका से वो लड़का जो है मुतालबा करता है शादी का और ऑफ़र देता है शादी की, लेकिन अरीका उस ऑफ़र को झुटला देती हैं। इसके बाद फिर मज़ीद 4 लड़कों की एंट्री होती है और इसी तरह से ये जो है ये दिखाया गया कि अरीका एक के बाद एक लड़के के साथ नज़र आती हैं और पैसा हासिल करती हैं और उस लड़के को छोड़ देती हैं। गाने के आखिरी सीन में हमें हानिया आमिर जो कि आसिम की बहुत अच्छी दोस्त भी हैं और आसिम और हानिया अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के ज़रिए एक दूसरे की वीडियोस को बहुत ज़्यादा जो है एक दूसरे की वीडियोस में भी नज़र आ रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा जो है वो दोस्ती जो है वो नज़र आ रही होती है। हानिया भी इस वीडियो में जो है स्पेशल गेस्ट अपीयरेंस उन्होंने भी जो है वो अदा किया है। इंटरनेट के सारिफीन इस गाने के बारे में ख़ासी ट्रोल कर रहे हैं और आसिम अज़हर के बारे में ख़ासी ट्रोल की गई। बहुत सारे सारिफीन का ये कहना है कि बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया लेकिन उसके बावजूद गाना जो है उनके मयार पर पूरा नहीं उतर सका। इस गाने में रैप का भी जो है वो इस्तेमाल हुआ और इसके साथ साथ कुछ पंजाबी और उर्दू दोनों ज़बानें भी हैं इस्तेमाल की गई। लेकिन ये सवाल पैदा होता है ये कि गाने में जो कि गाने की वीडियो हमने देखी उसमें ख़ातून जो है वो बहुत ज़्यादा लालची हैं और पैसे की खातिर सब कुछ कर गुजरने को तैयार हैं और धोखाधड़ी भी इख्तियार कर रही हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि मेरे पास तुम हो के बाद जो बहुत ज़्यादा हिट रहा ड्रामा, उसके बाद बहुत ज़्यादा बात हुई कि क्या ये इस तरह की किरदार जो है पाकिस्तानी मीडिया में दिखाने चाहिए ख़ातून के या नहीं। तो उसके बाद ये एक ऐसा गाना जो एक रिप्रेजेंट कर रहा है पाकिस्तान की यूथ को या पाकिस्तान के यंग जनरेशन को या पाकिस्तान के नौजवानों को, उसमें भी इस तरह का अगर वीडियो बनाई जाती है तो क्या ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि जो यंगस्टर्स हैं या जो लड़के हैं नए जिसे नौजवान लड़के हैं, क्या वो यही लड़कियों के बारे में सोचते हैं या वो यही राय कायम करते हैं या यही राय रखते हैं कि जो लड़की है वो
दौलत की पुजारी है या फिर वो दौलत के हसूल के लिए धोखा दही भी दे रही हैं, धोखा दही को इख्तियार करने से भी नहीं रुक रही, लेकिन अभी तक इस गाने को पोशीदा रखा गया है, या फिर इस गाने के बारे में जैसे ही हानिया आमिर की एंट्री होती है उसके बाद इस गाने को टू बी कंटिन्यू कर दिया गया है। अब इसकी आने वाली एपिसोड क्या हो सकती है कि अब अगला जो गाने का वीडियो है या वीडियो का अगला जो गाने का सीक्वल है वो क्या होगा, वो तो खैर आसिम और उनके प्रोडक्शन टीम ही जानती है वो क्या होगा। लेकिन बहरहाल इसके बाद से यही फिर सवाल उठना शुरू हो गया है कि क्या पाकिस्तानी मीडिया में ख़वातीन का जो किरदार है वो इसी तरह से दिखाया जा रहा है, ख़ासा मनफी किरदार नज़र आ रहा है। तो क्या इस तरह से ख़वातीन के जो किरदार हैं उनको दिखाया जाना ज़रूरी है या ऐसे नहीं दिखाना चाहिए कि इस तरह से जो अमूमी तौर पे जो राय है वो इस तरह से कायम होती चले जाए कि एक खातून जो है वो दौलत के लिए हर तरह से जो है वो कुछ भी कर गुजर जाए और धोखा दही भी करे और इसके साथ साथ सिर्फ पैसे का हसूल की खातिर अपने रिश्तों को भी जो है वो फरामोश कर दे। आप क्या कहेंगे? आप मुझे अपने राय के बारे में कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।